हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीस्ट में फिर से आपका स्वागत है। ये फिलिप्स कंपनी की मिक्सर ग्राइंडर है दोस्तों। इसमें फॉल्ट ये है कि ये सप्लाई देने के बाद से बहुत स्लो घूमती है और 1 मिनट घूमने के बाद से इसका जो ओवरलोड स्विच होता है, ये पीछे वाला, ये नीचे वाला, ये ऑटो कट्स हो जा रहा है, यानी बंद हो जा रहा है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसको चलाकर चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल बंद हो गई। इसका जो ये स्विच है ऊपर की तरफ आ गया है, यानी बिल्कुल ये बंद हो गया सप्लाई, जबकि यहाँ चालू है। तो प्रॉब्लम इसमें यही है दोस्तों कि खाली बिना लोड पे ही ये बंद हो जा रही है। तो दोस्तों ये फॉल्ट किन किन कारणों से होता है, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा और इसे ठीक करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ये ठीक होगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि मिक्सर स्लो क्यों चल रहा है, इसके क्या क्या कारण है कि स्लो चल रहा है और इसका ओवरलोड स्विच बंद हो जा रहा है। दोस्तों मिक्सर के अंदर जो मोटर होती है उसमें दो भाग होते हैं, एक फील्ड होता है और एक आर्मेचर होता है। फील्ड और आर्मेचर दोनों खराब की वजह से ये मिक्सर स्लो चलने लगती है, या दोनों में से कोई एक खराब होता है तो भी ये मिक्सर स्लो चलती है। और मिक्सर स्लो चलने के कारण इसका ओवरलोड स्विच ऑटो कट हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मोटर को चेक करना होता है कि मोटर में क्या खराब है, फील्ड खराब है, आर्मेचर खराब है या दोनों खराब है। इसके लिए मोटर को ओपन करना पड़ता है दोस्तों। तो मोटर ओपन करने के लिए ये ऊपर जो कपलर आपको दिखाई दे रहा है, इस कपलर को खोलना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, जब भी जाकर मोटर बाहर निकलता है। दोस्तों इस कपलर को कैसे पहचाना जाए कि ये चूड़ी वाला है कि विदाउट चूड़ी वाला है। चूड़ी वाला रहेगा तो इसको घुमाकर खोलना पड़ेगा, और बिना चूड़ी वाला रहेगा तो इसको ऊपर की तरफ पुश कर देने से खुल जाएगा। तो दोस्तों इसको कैसे पहचाना जाएगा, मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, जो आप चाहे तो ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो कपलर लगी हुई है थ्रेड वाली कपलर है, यानी चूड़ी वाली कपलर है। चूड़ी वाली कपलर को कैसे खोला जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। चूड़ी वाली कपलर को खोलने के लिए ये कपलर इस दिशा से घूमती है दोस्तों। इसके कपलर के बनावट के अनुसार, या कोई भी मिक्सर का कपलर ऐसे ही घूमेगा ये। तो जब ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज जब घूमेगा दोस्तों, तो ये इस तरह से ये टाइट होगा। किसी भी मिक्सर का जिस पोजीशन में मिक्सर घूमता है उसके ठीक उल्टे पोजीशन में इसका कपलर टाइट होता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर मिक्सर यहाँ इधर से घूम रहा है तो ऐसे में इसका कपलर टाइट होगा, तो खुलेगा ऐसे ही में, जिधर से घूमता है उधर से खुलेगा दोस्तों। तो हमको करना क्या है, ऐसे स्क्रू ड्राइवर लेना है दोस्तों एक, और यहाँ पे ऐसे रखेंगे और किसी भी चीज़ से इस पर हिट करेंगे, इस पर ऐसे, तो ये कपलर खुल जाएगा। अगर थ्रेड वाला कपलर होगा तो आइए इसको खोलते हैं। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से खुल गया, थ्रेड वाला कपलर था तो। और बिना थ्रेड वाला अगर रहेगा तो ऊपर इसको पुश करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कपलर तो खुल गया। अब इसके बाद से इसके नीचे ये 4 स्क्रू लगे हुए हैं, फिर इसको खोलेंगे तो मोटर दिखाई देने लगेगा। ये इसका कवर खुल गया है पीछे वाला। ये ऑटो कट हो गया था, इसको मैं पुश कर दूंगा तो फिर सही पोजीशन में हो जाएगा। देखिए पुश करने के बाद इसमें आवाज़ आएगी और सही पोजीशन में हो जाता है। अब इसको हम अलग कर देते हैं, कनेक्शन को हटा देते हैं। देखिए दोस्तों ये कनेक्शन इसका ये है मिक्सर का, और एक कनेक्शन यहाँ से ज्वाइंट है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ टेप को। और दोस्तों ये जो ये दिखाई दे रहा है यही इसका मोटर है। और एक बात और है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि इस मिक्सर का वायरिंग कैसे की जाती है, शुरू से लेकर लास्ट तक बताइए। तो मैं इस पर एक वीडियो दूंगा आपको बहुत जल्द। सबसे पहले इस मोटर को बाहर निकालना है। तो मोटर को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे 4 स्क्रू दिए हुए हैं। इसके पहले इस रोटरी स्विच को बाहर ले लेते हैं ताकि ये मोटर आसानी से ऊपर आ जाए इस 4 स्क्रू खोलने के बाद से। तो दोस्तों इस रोटरी स्विच को चाहे तो हम कनेक्शन यहाँ से निकाल भी सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से रोटरी स्विच को खोलकर कनेक्शन सहित मोटर को बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि कनेक्शन रहने दिया जाए और ऐसे ही मोटर को बाहर निकाल लिया जाए। तो इसके लिए ये रोटरी स्विच का नॉब को बाहर खींचना है ऐसे, और यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हुए हैं रोटरी स्विच को कैप्चर करने के लिए। इस दोनों स्क्रू को खोलेंगे तो ये रोटरी स्विच कनेक्शन सहित बाहर आ जाएगी। देखिए आ गई। और इसके बाद ये 4 स्क्रू को खोलकर हम और मोटर को हाथ में ले लेंगे। तो दोस्तों ये मिक्सर का मोटर बाहर आ गया है। अब इसमें एक बात है, ये पहुंचा रहा है ऊपर वाली कवर इसका। इसमें भी 4 स्क्रू दिया हुआ है, जो ये कवर से पैक है स्क्रू। सबसे पहले इस कवर को हटाते हैं, उसके बाद से 4 स्क्रू दिखाई देने लगेंगे, फिर इसको खोलकर मोटर को ओपन कर लेंगे।
तो दोस्तों ये मोटर हाथ में आ गई बिल्कुल। अब इसमें दो भाग होते हैं दोस्तों। ये फील्ड वाइंडिंग है, इसमें दो कॉइल है, एक इस साइड है, एक इसके सामने है, और ये जो अंदर घूम रही है ये आर्मेचर है। तो दोस्तों सबसे पहले एक बार आइए यहाँ पे टेस्ट करके देख लेते हैं कि खुली में कैसे चल रही है, इसमें स्पार्किंग है कि नहीं यहाँ कार्बन ब्रश पे। इसके लिए हम इसमें कनेक्ट कर दे रहे हैं। जैसे इसका कनेक्शन था, इसका कनेक्शन करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसका रोटरी स्विच का कनेक्शन मैं छुड़ाया नहीं हूँ। कनेक्शन इसका हो गया दोस्तों। अब इसको सप्लाई में देंगे। सप्लाई दे दिया गया। अब इसको प्लायर से पकड़ लेंगे। कभी भी मिक्सर ओपन चलाते हैं तो प्लायर से ज़रूर पकड़ लेना चाहिए। इसका स्विच को एक बार ऑन कर दे रहे हैं, फिर इसको प्लायर से पकड़ के इसमें सप्लाई देते हैं। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल चल नहीं रहा है ये अभी। हाँ चल रहा है लेकिन स्पार्किंग बहुत ज़्यादा है इसमें। ये तो श्योर है कि मोटर गड़बड़ है। और मोटर में क्या गड़बड़ है, आइए इसको मोटर को दोनों प्लेटों को अलग अलग करके और आर्मेचर को बाहर निकाल के फिर इसको चेक करते हैं कि इसकी फील्ड वाइंडिंग में गड़बड़ी है या आर्मेचर गड़बड़ है। तो इसके लिए फिर से कनेक्शन इसको हटाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब ये दो स्क्रू से ये बॉडी इसकी कसी गई है। इस दोनों स्क्रू को खोल देंगे तो इसको बॉडी को दो भाग में आ जाएंगे। हाँ तो दोस्तों ये इसकी आर्मेचर है, ये अलग हो गया, और ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है, ये भी अलग हो गया। अब आइए ये कार्बन ब्रश से फील्ड वाइंडिंग को अलग कर देते हैं और कार्बन को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल बाहर हो गया। इस फील्ड वाली कॉइल से दो वायर निकली हुई है और इसके सामने वाली फील्ड वायर से तीन वायर निकली हुई है। तो ये दोनों वायर कार्बन ब्रश में जाते हैं और इसमें दो वायर निकली हुई है दोस्तों। ये स्लो और फास्ट स्पीड के लिए ये दोनों वायर है। तो आइए सबसे पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसकी फील्ड की पोजीशन क्या है। तो फील्ड को एक कॉइल को मैं चेक कर रहा हूँ दोस्तों। तो एक कॉइल में ये एक सिरा ये है इसका और एक सिरा ये है। देखिए सामने दिखाई भी दे रहा है। अब दोनों सिरे में सीरीज टेस्टिंग लैंप का सप्लाई हम देंगे दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही आसान है इसको टेस्ट करना। इसको टेस्टिंग सीरीज लैंप से सप्लाई हम दे देंगे। 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है मेरे टेस्टिंग सीरीज लैंप में। और ऐसा स्क्रू ड्राइवर पकड़ेंगे दोस्तों और इस कॉइल का मैग्नेट हम यहाँ चेक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ मैग्नेट बन रहा है, यहाँ मैग्नेट बन रहा है, इसका मतलब है मेरा कॉइल ये बिल्कुल ठीक है। अब सेम इसी तरह इस कॉइल को हम चेक करेंगे। एक वायर हम जोड़ेंगे कार्बन ब्रश वाले वायर में जो ये है, और सीरीज टेस्टिंग लैंप का दूसरा वायर हम इन दोनों वाइंडिंग में जो रेड और पीला कलर का निकला हुआ है, इन दोनों वाइंडिंग में बारी बारी से चेक करेंगे दोस्तों। तो आइए यहाँ से इसको हम हटा लेते हैं कनेक्टर से। सबसे पहले रेड वाले को हटा लेते हैं और पीला वाले को हटा लेते हैं। पीला वाला ये है दोस्तों, पीला वाला ये रेड वाले में बदल गया है। तो यहीं से इसको हटा लेते हैं। शायद यहीं से क्लिपिंग की गई होगी ये। चलिए दोस्तों यहीं पे इसको रखते हैं, यहीं पे हम सप्लाई दे देंगे तो इससे कंफर्म हो जाएगा। तो ये टेस्टिंग सीरीज लैंप का सप्लाई देकर इसको चेक किया जाए। देखिए यहाँ पे सीरीज टेस्टिंग लैंप सप्लाई दे दिया, बल्ब ग्लो हो गया है। अब यहाँ मैग्नेट चेक करेंगे दूसरे वाले कॉइल में सेम वैसे ही। तो दोस्तों ये दूसरे वाले कॉइल में भी मैग्नेट बन रहा है, इसका मतलब ये कॉइल हमारा सही है। और फिर इस बाइंडिंग को हम चेक कर लेते हैं रेड वाले को। ये स्लो स्पीड वाली है। तो दोस्तों इसमें भी मैग्नेट बन रहा है। ये वायर थोड़ा सा मोटा है इसीलिए मैग्नेट थोड़ा कम बन रहा है। जैसे जितना इसमें इस कॉइल में मैग्नेट बन रहा था उतना ही इस कॉइल में ही बन रहा है। ये तो कंफर्म हो गया दोस्त, फील्ड बिल्कुल ठीक है। तो ये आर्मेचर गड़बड़ है, आर्मेचर ख़राब है। श्योर है कि आर्मेचर ख़राब है, इसलिए यहाँ पे स्पार्किंग हो रहा है। तो आइए इसके जगह पे हम दूसरा आर्मेचर लगाते हैं। नया आर्मेचर मेरे हाथ में है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लिखा हुआ भी है फिलिप्स, जिसकी मार्केट में कीमत 350 रुपये तक है दोस्तों। अब आइए इसको बाहर निकालते हैं। इस आर्मेचर की चौड़ाई तकरीबन 22 mm है दोस्तों। इस फील्ड की भी 22 mm है। तो ये आर्मेचर दोनों एकदम सेम साइज़ है, बिल्कुल हूबहू सेम है।
आर्मेचर खरीदते समय कभी भी ये चीज़ मिला देना चाहिए दोस्तों कि हमारा आर्मेचर जो खरीद रहे हैं पुराने वाले आर्मेचर जैसा है कि नहीं, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसकी शाफ्ट की लंबाई बराबर होनी चाहिए, इसकी कोर की जो चौड़ाई है ये सेम बराबर होनी चाहिए। आइए इस नए वाले आर्मेचर को इसमें डाल कर चेक करते हैं, इसके बॉडी के साथ फिट कर लेते हैं। इसको फिट सेम वैसे ही करेंगे जैसे खोले हुए थे, और ज़्यादा आपको दिक्कत होती होगी तो खोलते समय मार्क ज़रूर लगा लीजिएगा कि किस पोजीशन में थी, बाद में परेशानी नहीं होती। तो इसको आर्मेचर को सेट करने से पहले थोड़ा सा इस पर सिलाई मशीन की ऑयल इसके शाफ्ट वगैरह पे थोड़ा सा डाल देना चाहिए ताकि इसका सर्विसिंग भी हो जाए। बुश में भी डाल देना चाहिए, इसका बुश यहाँ होता है, ये दोनों साइड के बुश में डालना चाहिए दोस्तों सिलाई मशीन के तेल। फिट करते हैं। दोस्तों अगर फिट करते समय आपसे अगर फ्री नहीं हो रहा है तो इसको सेट करने के बाद से ऊपर से धीरे धीरे ऐसे हिट कर देंगे तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगी। दोनों साइड से हिट करना है। देखिए दोस्तों बिल्कुल फ्री हो गया। अब इसमें हम इस छर्रा को डाल देंगे अंदर और इसके ऊपर से चेक नट इसको लगा लेंगे। अब आइए इसका कार्बन ब्रश डालते हैं और इसका कनेक्शन करते हैं। तो ये रहा इसका कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश सीधा डालना चाहिए दोस्तों, जिस पोजीशन में कार्बन ब्रश कम्यूटेटर पे जाकर बैठ जाए चिपक जाए उस पोजीशन में इसको रखना चाहिए। इस पोजीशन में बैठ कर चिपक गई है। अब इसको पिन को लगा देना चाहिए ऊपर से ये, और ऊपर की तरफ इसको मोड़ लेना चाहिए। बिल्कुल हो गया। सेम ऐसे ही इसको करेंगे। तो दोस्तों ये कार्बन ब्रश लग गया। अब आइए इसको एक बार चेक कर लेते हैं बाहर ही कि इसकी पोजीशन क्या है, इसकी स्पीड क्या है। तो इसको कनेक्शन कर देते हैं दोस्तों, जैसे कनेक्शन किया गया था इसमें ओवरलोड स्विच के साथ, सेम वैसे ही कनेक्शन कर देते हैं इसको। और इस वायर को यहाँ जोड़ देते हैं। और दोस्तों ये जो लीड है मेन लीड, इसको प्लग में लगाएंगे और इसको प्लायर से पकड़ के ही इसमें सप्लाई देंगे, बिना पकड़े नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ घूमता है ये। मेन चीज़ है दिक्कत इसको कि थोड़ी देर चलने के बाद से इसका ओवरलोड स्विच जो है ऑटो कट हो जाता था, ट्रिप कर जाता था। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पीड इसकी बढ़ चुकी है और स्पीड बढ़ जाएगी तो इसका जो स्विच है वो ऑटो कट नहीं होगा। आइए कुछ देर चलाकर चेक करते हैं। तो दोस्तों इसकी फॉल्ट बिल्कुल ठीक हो चुकी है। यही इसका आर्मेचर जो शॉर्ट कर गया है, और दूसरा आर्मेचर लगने के बाद से बिल्कुल ये ठीक हो गया। अब आइए इसको बॉडी के साथ फिट करके फिर एक बार और चलाकर चेक कर लेते हैं। नॉब को यहाँ पे लगा देना है, बिल्कुल सीधा लगेगा ये। जहाँ पे इसका लॉक है उस लॉक में जाकर फंस जाता है कोई भी नॉब। ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब आइए इसे चेक कर लेते हैं। इस कैप को भी लगा देना है, ये कैप जो स्क्रू कैप है, इस कपलर को भी लगा देना है। आइए अब इसे चलाते हैं। बिल्कुल काम कर रहा है, स्लो फास्ट हो रहा है दोस्तों। ये स्लो फास्ट होने लगा है और बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है। तो ये मिक्सर बन के बिल्कुल तैयार हो गया दोस्तों। फॉल्ट इसमें यही था दोस्तों, इसकी आर्मेचर ख़राब थी। तो दोस्तों इस तरीके से घर बैठे बैठे किसी भी
मिक्सर का आर्मेचर चेंज कर सकते हैं। ऐसा प्रॉब्लम अगर आपको दिखाई दे रहा हो, स्लो चल रहा हो या बार बार ऑटो कट स्विच ट्रिप कर जा रहा हो, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और मेरे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो अक्सर लेकर आता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।